नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल में हो रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की, जिसमें अब दो फाड़ नजर आ रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया ने हड़ताल स्थगित होने का दावा किया। न्यूज 18 से बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने 1 महीने में मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। कुछ मांगों को लेकर आज विभाग आदेश जारी कर देगा। जो कर्मचारी हड़ताल जारी रखे हैं उन्हें हड़ताल स्थगित करने की जानकारी भेज दी गई है। साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव जी मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल थी तमाम मांगों को लेके, वो कल रात को स्थगित हो गई है, लेकिन एक धड़ा जो वहाँ पे बैठा हुआ है मौके पे, उनका ये कहना है कि हमने ये हड़ताल खत्म नहीं की है। तो आखिर माजरा क्या है? हड़ताल स्थगित कर दी गई है चूंकि हमारी कल माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव और हमारे कमिश्नर अपने सचिव महोदय और मिशन संचालक महोदया के साथ में हमारी बैठक हुई और लंबी चर्चा हुई। हमारी चाहे 5 जून की नीति हो, 90% वेतनमान का हो, चाहे नियमितीकरण का विषय हो। तो आखिर पूरा मामला है क्या, वो हम समझ लेते हैं। समझने के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, आपको याद होगा जब इससे पहले जूडा की हड़ताल हुई थी तब ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। एक गुट था जो हड़ताल खत्म कर दिया था उसने, और एक गुट था जूडा का, वो हड़ताल पर था। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बन रही हैं। बिल्कुल सुमित, ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हड़ताल को लेकर बन रही, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो अब 2 फाड़ होते नजर आ रहे हैं। भले ही एक वर्ग हो जो ऐसा ये कह रहा है कि मंत्री, इसके अलावा जो प्रमुख अधिकारी हैं उन लोगों के साथ बैठक हो गई है और सारे जो मांगें थी उन पर सहमति बन गई और 1 महीने बाद उन मांगों पर अमल करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रवक्ता जो हैं उनका अब से कुछ देर पहले ही जो मेरी बात हुई तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करने को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने इस तरह से कई बार पहले भी आश्वासन उनको दिया है कि 1 महीने 2 महीने या डेडलाइन जो दी है, डेडलाइन खत्म हो जाती है लेकिन उन मांगों पर कोई अमल नहीं होता है। यही कारण है कि कल भले ही रात में हड़ताल खत्म होने की बात की गई थी, लेकिन आज भी कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो जेपी अस्पताल में बैठे थे। और जिस तरीके से अब अगर कल की बात करूं तो कल को लेकर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं बल्कि लिखित में बाकायदा उनको ऑर्डर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जब तक कि नियमितीकरण का आदेश उनके हाथ में नहीं होगा तब तक वह हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से 20 दिन का समय हो गया था, तेज सर्दी का भी मौसम है, इसके अलावा कोरोना की जो संभावित लहर है उसको लेकर अलर्ट था और ऐसे में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं देर रात में उनको मनाने में कामयाब रही थी और सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि अब जो हड़ताल नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के कुछ लोग जो है वो अभी भी हड़ताल पर है, इसको लेकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी संशय की स्थिति है। आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा कि क्या पूरे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल से वापस काम पर लौट आए हैं या फिर एक धड़ा जो है वो लगातार अभी भी हड़ताल पर जारी रखेगा। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी ये। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सर्दी के सितम की। ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर के चलते कड़ाके की सर्दी है। सीजन का सबसे ज्यादा सर्द रहा बुधवार का दिन। ग्वालियर में बुधवार का अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज हुआ, सामान्य से 6.3 डिग्री नीचे दिन का तापमान दर्ज हुआ। मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान था 4.5 डिग्री, सामान्य से 2 डिग्री नीचे था रात का तापमान। घना कोहरा टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूरा ग्वालियर चंबल अंचल इस समय शीतलहर की चपेट में है। तो पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड को देखते हुए कई स्कूलों की
टाइमिंग बदल दी गई है। ज्यादातर जिलों में स्कूल अब सुबह 9 बजे और 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। कई जगह पर स्कूलों की छुट्टियां तक घोषित कर दी गई हैं। शीतलहर की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। भोपाल, इंदौर में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है, तो ग्वालियर और जबलपुर में 7 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। तो इंदौर में ठंड और शीतलहर के चलते स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके एक शिफ्ट वाले स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे से होगा। 2 शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे। तत्काल प्रभाव से आदेश भी लागू हुआ है। क्या कुछ मौसम है वो हम जान लेते हैं। जबलपुर का रुख करेंगे। जबलपुर में क्या हालात है ठंड को लेकर वो हम जान लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, पूरा प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं शीतलहर की चपेट में है। अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री से कम है। जबलपुर में भी हालात वही हैं और एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं जो स्कूलों की टाइमिंग बदली है या स्कूलों की छुट्टियां घोषित की हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी इससे होती है। प्रतीक, ठीक है, अच्छे फ्रेम में हो, ठीक है। हाँ देखिए, बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं और इस आदेश की दरकार भी थी, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि संभवतः लोग एक जगह शायद 1 मिनट तक खड़ी भी नहीं हो पा रहे। ठंड इतनी ज्यादा है। जबलपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ दिन का तापमान जो है 16 डिग्री के इर्द गिर्द दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम है। ग्वालियर में सबसे सर्द दिन जो है वो दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम था, तकरीबन 15 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अमूमन हम अपने एसी में भी अगर टेम्परेचर सेट करते हैं वो भी इतना ठंडा नहीं करता, और दिन का अधिकतम तापमान अगर इतना दर्ज हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य ढलने के बाद आखिर क्या हालत होती है। अमूमन सरल भाषा में हम कहते हैं हाड़ गलाने वाली, यानी हड्डियां तक गल जाए ऐसा एहसास आम लोगों को होता है, और कुछ ऐसा ही एहसास मध्य प्रदेश भर में कई जिलों में हो रहा है। कुछ स्कूलों में टाइमिंग 9:30 के बाद कर दी गई है, जबकि जबलपुर में तो 3 दिन का अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है। 5वीं तक की कक्षाओं के लिए, यानी प्राइमरी स्कूल जो कक्षाएं हैं वो नहीं लगेंगी, ऐसा आदेश जो है कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जारी कर दिया है। ग्वालियर में भी हमने देखा है एक आदेश जारी। तमाम जिलों में अलग अलग आदेश जिस प्रकार से वहां का पारा है उसके लिहाज से दर्ज किया जा रहा है, और बेशक कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस की जा रही है। संभवतः अलाव भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं इस ठंड के आगे, और मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी है कि न केवल ठंड बल्कि कोहरा भी कहर बरपाएगा। ऐसे में अगर देर रात आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बचिए, सुबह भी अगर जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं तो बचिए, क्योंकि घना कोहरा कहीं सड़क हादसों को आबद ना दे दे, इस बात से भी राहगीरों को बचना होगा। विशेष रूप से उत्तर भारत से लगे हुए जिले, जिसमें विशेष रूप से ग्वालियर शामिल है। जबलपुर में भी हम देख रहे हैं लगातार उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों में देरी दर्ज की जा रही है, 6-6 घंटे तक ट्रेन लेट है। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन अब पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और साल 2023 की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हो रही है, जिससे सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान भी निश्चित तौर पर। हम दर्शकों से यही कहेंगे कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां पर रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम के बदले हुए मिजाज ने शहर के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से बारिश हो रही है और आसमान में चारों ओर जो है कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से मौसम जो खुशनुमा जरूर हो गया है, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी बिगड़ गया है। लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, और साथ ही जिसको आवश्यक कार्य है वो ही घर से बाहर निकल रहे हैं। दिन में भी शाम का एहसास हो रहा है और विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहन चालक जो है अपनी गाड़ियों में लाइट जलाकर चल रहे हैं, तो स्थिति ये बन गई है। कुछ दिनों पहले तक की यदि बात किया जाए तो दुर्ग जिलों में गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा था,
और रजाइयाँ जो है उन्होंने फोल्ड करके अपने घरों में रख दी थी। लेकिन अब जो सर मौसम बदला है, एक ठंड ने भी अब दस्तक दे दी है, ठंड बढ़ गई है और लोगों की जो रखी गई थी रजाइयाँ वो भी अब बाहर निकल गई है। लोग रजाइयों के अंदर ही नजर आ रहे हैं और अति आवश्यक कार्य से ही घरों के बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नम हवा आने के कारण इस तरह की स्थिति बनी है। आगामी 2 दिनों तक यही हालात देखने के लिए मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश। तो ठंड ने तो बेहाल कर ही रखा है, अब बारिश ने भी जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हुए पेरेंट्स नजर आते हैं छाता लगाकर, क्योंकि बारिश दुर्ग में हुई। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात है मौसम को लेकर वो हम जान लेते हैं। रायपुर से युगल तिवारी और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास आ रहा हूं। दुर्ग वासियों के लिए तो मौसम का डबल अटैक हो गया, क्योंकि ठंड वैसे ही थी, ऊपर से अब बारिश। निश्चित रूप से सुमित, जिस तरह से मौसम ने अंगड़ाई ली है ये काफी शहरवासियों के लिए काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ऐसा था कि ठंड के मौसम में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। जब गर्मी गई तो अब बारिश आ गई, तो एक ही मौसम में 3 मौसम के आनंद जो भिलाईवासी ले रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जो है पूरी तरह से मौसम बिगड़ा हुआ है और मौसम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो शाम हो गई हो, कोहरा चारों ओर छाया हुआ था, विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। लोग जो है अपनी गाड़ियों से बाहर तो निकल रहे थे, लेकिन लाइट को जलाकर बाहर निकल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस जगह में खड़ा हूं, ये सबसे बड़ा भिलाई का ये मार्केट क्षेत्र कहलाता है, सिविक सेंटर, जहां हजारों की संख्या में लोग शाम के वक्त टहलने के लिए आते हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर दुकानें वो खाली पड़ी हुई है, लोग यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है। बारिश की वजह से इक्का दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं, जिनको बेहद अतिआवश्यक काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। अन्यथा जो लोग घर के अंदर है वो घर में ही है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में ही रहकर मौसम का आनंद उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मौसम है इसने तीनों मौसम का आनंद करा दिया। ठंड भी यहाँ पे देखने के लिए मिली है, गर्मी भी देखने के लिए मिली है और आज बारिश भी हो रही है। तो ये मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 दिनों तक यही हालात बने रह सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है जनजीवन काफी बिगड़ रहा है। बच्चे जो है लोग जो पेरेंट्स है वो अपने स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मौसम काफी खराब है, बारिश हो रही है। तो रायपुर में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, दुर्ग में बारिश हो चुकी है, अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश के और भी जिलों में बारिश हो सकती है? रायपुर की क्या फोरकास्ट है मौसम को लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश में जो जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और कई जिलों में रिमझिम बारिश हो रही है, 25 नॉट की जो हवाएं हैं वो चल रही है, जिससे पूरे तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में जो स्कूल के में छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि जैसे पेंड्रा है और उत्तर छत्तीसगढ़ है, इन जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 9 डिग्री तक का तापमान है वो चला गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, उसका एहसास हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे हवाओं के दिशाओं का जो परिवर्तन हुआ है, और मौसम विभाग ने आज वैसे भी एक जो है भविष्यवाणी की है और एक अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कोल्ड डे रहने की संभावना है। और खास करके दुर्ग और जो रायपुर संभाग है, इसको कोल्ड डे रहने की संभावना है वो जो है घोषित किया है, फोरकास्ट किया है। और आने वाले 2 दिनों तक जो है तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और जो ठिठुरन है वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ में बात करें तो दुर्ग में बारिश हो रही है, रायपुर में भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। इसके अलावा राजनांदगांव में भी है, मुंगेली में भी है। इस तरह से जो महासमुंद है वहां भी बारिश है वो दर्ज की गई है। तो सुमित, ये कहा जा सकता है कि ठंड का आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब बारिश होगी तो खेती किसानी के जो काम है वो काफी प्रभावित निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और डबल अटैक हम कह सकते हैं मौसम का। एक तो ठंड से परेशान है लोग, दूसरी तरफ बारिश ने भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया योगल आपका, और मिथिलेश आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कांकेर में युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। युवती का आरोप है कि उससे धोखे से हस्ताक्षर करवाए गए पेपर पर। अब युवक युवती के परिवार को धमकी दे रहा है जान से मारने की। युवती के परिवार वालों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की है। अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस इसे लव जिहाद के एंगल से भी
इस मामले की जांच कर रही है। जबरदस्ती हो रहा है शादी के लिए। अखबार में जब आया तब मेरे को पता चला कि इसके लिए मेरे को साइन करवाया गया है करके। मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं था कि ये शादी वाला फॉर्म है या कुछ है करके। अभी जब सामने आया तब मैं इससे अवगत हुई हूँ। किस समाज के लड़का है? वो मुस्लिम समाज का लड़का है। कहाँ का रहने वाला? जमोरवा, बालोद। मैं जब ITI करती थी तो साथ में वहाँ ITI करता था। अभी ये बोल रहा है कि अपने फैमिली वालों को, तेरे फैमिली वालों को मार दूंगा, तेरी मम्मी को मार दूंगा तो तेरे भाई को मार दूंगा, ऐसा करके प्रताड़ित कर रहा है। एक महिला ने अभी शिकायत की है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनको धमकी दिया जा रहा है और दबावपूर्वक विवाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो शिकायत उनकी मिल गई और शिकायत पे हम लोग जांच करके उचित कार्रवाई। अधिक जानकारी के लिए सीधे कांकेर का रुख करेंगे। खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खेम नारायण, काफी गंभीर आरोप युवती ने लगाए हैं और युवक और युवती के दोनों के ही धर्म अलग अलग हैं। यही वजह है कि पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। जी सुमित, जो ये मामला है युवती से जो है बालोद जिले के गाजी अहमद नाम के जो युवक है वो जो है जान से मार देने की धमकी के साथ जो है युवती से जबरन शादी करने का एक मामला जो है कांकेर में सामने आया है। और युवती जो है काफी घबराई हुई सी थी और उसे जबरदस्ती जो है युवक द्वारा जो है बालोद ले जाकर किसी कागज में हस्ताक्षर करवाया, जिसके बाद इस जो हस्ताक्षर कराने के बाद जब पेपर में वो विज्ञापन छपा तब युवती को पता चला कि उसे उस शादी के लिए जो है उसमें दस्तखत कराया गया था। उसके बाद जो है युवती जो है काफी घबराई हुई थी और उसने यह बात जो है अपने समाज वालों के सामने रखा। उसके बाद जो है समाज वालों के साथ वो आज कांकेर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची थी और उस आरोपी जो युवक है उस पर आरोप लगाए कि वो जबरन जो है उससे शादी करने के लिए उसे निश्चित तौर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला है क्या, मामले में सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।